यूपी उपचुनाव को लेकर सियासी हलचल तेज है। दिल्ली में आज बीजेपी की हाई लेवल मीटिंग होगी। उपचुनाव को लेकर बीजेपी की बड़ी बैठक और इस बैठक में अमित शाह, जेपी नड्डा मौजूद रहेंगे। सीएम योगी, यूपी के दोनों डिप्टी सीएम शामिल होंगे। उपचुनाव की रणनीति पर चर्चा हो सकती है। उपचुनाव में प्रत्याशियों के नामों को लेकर भी चर्चा संभव है। उपचुनाव के लिए तारीखों का अभी तक ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह, हरियाणा में जिस तरीके से कमबैक किया बीजेपी ने, उसके बाद न सिर्फ दिल्ली विधानसभा चुनाव, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव, यूपी के उपचुनाव, कई जगह उसका असर देखने को मिलेगा राजनीतिक पटल पर, क्योंकि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की जो इंडी गठबंधन की जो एक स्थिति देखने को मिल रही थी, वो कहीं ना कहीं अब थोड़ी सी साइडलाइन होते हुए समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव नजर आ रहे हैं, क्योंकि 6 सीटों का जहां पर जिक्र है, वहां पर उपचुनाव को लेकर उन्होंने अपने कैंडिडेट उतार दिए हैं और कांग्रेस से इस बाबत कोई भी चर्चा नहीं की गई है। तो सवाल साफ होता है कि जो परफॉर्मेंस रहा है कांग्रेस का हरियाणा में, उसके बाद ये प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। लेकिन इस बीच बीजेपी की रणनीति क्या कुछ रहेगी, उत्तर प्रदेश के अंदर ये देखने वाली बात होगी। सियासी हलचल जरूर तेज है। आगे की रणनीति पार्टी क्या बनाती है, तकरीबन 10 सीटें हैं जिन पर उपचुनाव होना है और दिल्ली में आज बीजेपी की हाई लेवल मीटिंग। उपचुनाव को लेकर रणनीति, बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह, जेपी नड्डा राष्ट्रीय अध्यक्ष मौजूद रहेंगे। उपचुनाव की रणनीति पर चर्चा करेंगे और क्या कुछ खास रह सकता है, किस तरीके की रूपरेखा बनती हुई नजर आएगी, यह सवाल बेहद अहम हो जाता है सियासी समर के बीच। हमारे सहयोगी प्रणय शर्मा हमारे साथ लाइव हैं, ज्यादा जानकारी के लिए इसे उनका रुख करेंगे। प्रणय, उपचुनाव को लेकर उत्तर प्रदेश में सियासी हलचल किस तरीके की देखने को मिल सकती है, क्योंकि हरियाणा में जिस तरीके से जनता ने मैंडेट दिया, तो कहीं ना कहीं बीजेपी पुरजोर तरीके से कमबैक करेगी। उपचुनाव में भी उसका असर क्या कुछ देखने को मिलेगा, और उससे पहले आज बीजेपी की बैठक है, हाई लेवल मीटिंग है, उसके बारे में आप बताएं कि किस तरह की रणनीति, बैठक कितने बजे शुरू होगी, क्या कुछ जानकारी है। देखिए सौरभ, निश्चित तौर पर हरियाणा में जो जीत मिली है बीजेपी को, उससे वो काफी ज्यादा उत्साहित है और पूरी तरीके से आश्वस्त है कि आने वाले चाहे विधानसभा चुनाव की बात हो या फिर उपचुनाव की बात हो, उसमें पार्टी मजबूती के साथ मैदान में उतरेगी और जीत हासिल करेगी। इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश के 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं। हालांकि अभी तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन चाहे बीजेपी की बात करें या समाजवादी पार्टी की बात करें, वो लगातार जो बैठकों का दौर है वो जारी है और पूरी तरीके से जो रणनीति है वो बनाई जा रही है। इसी कड़ी में राजधानी दिल्ली में आज एक अहम बैठक होने जा रही है। ये बैठक उत्तर प्रदेश के उपचुनाव के मंथन को लेकर है। बताया जा रहा है कि इस बैठक में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, अमित शाह, इसके अलावा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, दोनों उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम, प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश के प्रभारी समेत संगठन मंत्री वो इस बैठक में शामिल हो सकते हैं और इन उपचुनाव की सीटों पर जो मंथन है वो किया जा सकता है, रणनीति बनाई जा सकती है। सीटों को लेकर कौन से उम्मीदवार मैदान में हो सकते हैं, उन्हें लेकर चर्चा की जा सकती है। पार्टी की तरफ से क्या कुछ अभियान शुरू किए जा सकते हैं आने वाले दिनों में, उसे लेकर भी चर्चा हो सकती है। बताया जा रहा है कि जो बैठक है वो आज राजधानी में देर शाम बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर हो। आपने बेहद अहम बात, हमने लोकसभा चुनाव के दरमियान देखा था कि किस तरीके से रणनीति बनाई थी समाजवादी पार्टी ने। उस रणनीति को न सिर्फ बनाया बल्कि वो बखूबी अमली जामा भी बनाया गया, रिजल्ट भी उसके देखने को मिले। अयोध्या की सीट जो थी अवधेश प्रसाद के हाथ में चली गई। सवाल है कि दलित फैक्टर को भी समाजवादी पार्टी साधने की कोशिश कर रही है और ओबीसी फैक्टर को भी प्रदेश में साधने की कोशिश कर रही है। खबर यह भी है कि 6 सीटों पर सपा ने अपने कैंडिडेट के नाम फाइनल कर दिए हैं। अब सवाल यह कि आगे की रणनीति बीजेपी की किस तरह की रहेगी, क्योंकि लोकसभा चुनाव के परिणाम जिस तरीके से आए वो बीजेपी के पक्ष में उत्तर प्रदेश के द्वारा नहीं रहे। खासकर यूपी में हमें वो मैंडेट देखने को नहीं मिला जिसका एक्सपेक्टेशंस बीजेपी ने किया था। क्या कुछ खास रणनीति उन सीटों पर जिनमें उपचुनाव होने हैं उस पर क्या कुछ रद्दोबदल रहेगा, क्या मुख्य केंद्र बिंदु रह सकता है? देखिए सौरभ, उत्तर प्रदेश चाहे कोई सा भी राजनीतिक दल हो, हमेशा से बहुत बेहद महत्वपूर्ण रहा है। अगर हम लोकसभा चुनाव की बात करें तो इस बार लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश से बीजेपी को जैसे नतीजों की उम्मीद थी वैसे प्राप्त नहीं हुए, जबकि समाजवादी पार्टी के लिए
उत्तर प्रदेश में जो सीटें आई हैं उससे समाजवादी पार्टी निश्चित तौर पर मजबूत हुई है। जहां तक बात आप हरियाणा के चुनाव का असर उत्तर प्रदेश पर क्या कुछ पड़ सकता है, उसे अगर हम देखा जाए तो निश्चित तौर पर हरियाणा की जो जीत है वो बीजेपी के लिए बहुत खास है, क्योंकि ये एक ऐतिहासिक जीत है। इतिहास में जब से हरियाणा का गठन हुआ है ऐसा कभी नहीं हुआ कि लगातार 3 बार एक ही राजनीतिक दल ने वहां पर सरकार बनाई हो। उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटें जिन पर उपचुनाव होने हैं वो महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि उससे आने वाले समय में जो राज्यसभा चुनाव होंगे उसमें बीजेपी अपने आप को मजबूत करने की कोशिश भी करेगी। तो देखना बहुत अहम रहेगा सौरभ कि आज की जो बैठक होगी उस बैठक में क्या कुछ फैसले लिए जाते हैं इस चुनाव को लेकर और क्या कुछ रणनीति बीजेपी बनाती हुई नजर आती है। बिल्कुल प्रणय, ये बैठक अब से कितनी देर में शुरू होगी? बैठक के बारे में क्या कुछ अपडेट है और बैठक कब तक चलेगी, इसके बारे में क्या कुछ जानकारी है? देखिए, फिलहाल जो जानकारी मिल रही है सौरभ, ये बैठक देर शाम शुरू हो सकती है। बैठक शाम 6 बजे के बाद शुरू हो सकती है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर होगी और माना यह जा रहा है कि रात तक ये बैठक चलेगी, क्योंकि इस बैठक में तमाम पार्टी के बड़े नेता और प्रदेश से जुड़े हुए नेता इसमें शामिल रहेंगे। बिल्कुल प्रणय, एक अंतिम सवाल मैं आपसे लेना चाहूंगा कि आगे की रणनीति बीजेपी किस तरीके की बनाएगी? हरियाणा में हमने देखा हर जाति का, हर समुदाय का एक विशेष महत्व देखने को मिला। अहिरवाल बेल्ट भी हमने देखी, जीटी रोड बेल्ट भी हमने देखी, दक्षिण हरियाणा का पूरा क्षेत्र हमने देखा, पंजाबी समुदाय, ब्राह्मण समुदाय, अलग तरीके का एक समीकरण था हरियाणा में। अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो उपचुनाव में किस तरीके का समीकरण बनेगा? अगर जातियों की गुणागणित की बात की जाए तो किस तरीके की पार्टी बना सकती है, फोकस रह सकता है, क्या कुछ नजर आ रहा है? देखिए सौरभ, अगर हम 2014 से ही गौर करें तो प्रधानमंत्री लगातार एक नारा देते हैं, सबका साथ सबका विश्वास, और इस नारे के साथ ही उनका जो विजन है वो साफ तौर पर सबके सामने रखा जाने की कोशिश रहती है कि बीजेपी की सरकारें जो हैं वो सभी को साधती हुई चलती हैं। वो धर्म, जाति, रंग के आधार पर लोगों को नहीं बांटती है।